हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई एडवांस प्रॉब्लम के साथ। और आज की अपनी जो प्रॉब्लम है वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से अपने को गिवन है कि एक यूनिफॉर्म रिजिड रिंग है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और मास है उसका अननोन है। उसको एक नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है। वेयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे एक तरीके से एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है कैपिटल बी। ये बोल रहा है कि एक करंट आई दैट इज डबल ऑफ मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू फ्लिप ओवर द रिंग इज मेड टू सर्कुलेट इन द कोइल। इस कोइल में एक करंट आई फ्लो हो रहा है और वो करंट है वो मिनिमम करंट से डबल है। कौन से मिनिमम करंट से? जो करंट इस रिंग को फ्लिप कर दे यानी कि पलट दे। देन फाइंड फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द टेबल टॉप ऑन द रिंग इमीडिएटली आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑन। तो इस करंट को स्विच ऑन करते ही नॉर्मल फोर्स कितना होगा ये अपने को फाइंड करना है। तो अपन ये देख सकते हैं ये इस तरीके से रिंग बनी हुई है। इस रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। तो इसके अंदर दो पोर्शन है, एक तो इस तरीके से ऊपर और नीचे का। तो अगर ऊपर वाला मैं पोर्शन लेता हूं तो डायमेट्रिकली लेंथ काउंट होगी, इफेक्टिव लेंथ, और वो इफेक्टिव लेंथ अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो बी की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो बी की डायरेक्शन में ही हो जाएगी तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? बी की डायरेक्शन में ही अगर लेंथ हो जाए तो फोर्स कितना होगा? 0। इसका मीन्स ये फ्लिप ओवर कहां से करेगा? इस तरीके से, इन वाले पोर्शन से, या तो इधर से या फिर इधर से। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां से P, और यहां से इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब यहां पे टॉर्क जो लगेगा, अगर ये फ्लिप ओवर कर रहा है इसका मीन्स ये पलटेगा, तो वो इसकी टॉपलिंग जो होगी वो किसके कारण होगी? टॉर्क के कारण होगी। तो यहां पर एक तो mg के कारण टॉर्क लगेगा, ये इस तरीके से है, तो ये mg लगेगा सेंटर के ऊपर। तो ये इस तरीके से mg, इस तरीके से दिखा देता हूं मैं, ये ऐसे है, इस तरीके से लग रहा है, और ये P पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? r। तो इसके कारण mg के कारण जो टॉर्क होगा उसको मैं टो1 मान लेता हूं। कितना होता है? r क्रॉस f। तो r, तो ये r, इसके साथ में क्या लगा दूं? i कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर इसे लेंगे अपन। mg किधर है? इस तरीके से नीचे की तरफ, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? क्रॉस mg के कैप। तो i क्रॉस के क्या होता है? माइनस का जे कैप, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस के mg, और ये r, और ये क्या बना? जे कैप। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं टो1 इक्वल टू mgr माइनस का जे कैप। ये mg के कारण क्या हुआ? इसके अंदर ये टॉर्क हुआ। अब मैं इसके अंदर ये करंट फ्लो इस तरीके से मान लेता हूं। कितना करंट मान लेता हूं मैं? यहां से आई नॉट। तो आई नॉट अगर करंट होगा तो अब इसके अंदर जो टॉर्क होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन कि इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरीके से ये हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो टो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उसको टो2 रख लेता हूं मैं, टो2। तो यहां से इसके ऊपर वेक्टर लगा देता हूं मैं। कितना होगा? r क्रॉस f, या फिर इसको मैं m क्रॉस b के अंदर निकाल लेता हूं। m किधर हुआ? इस तरीके से ऊपर की तरफ है, तो कितना होगा? m के क्रॉस b। तो b किधर है? हॉरिजॉन्टल। तो k क्रॉस i क्या होगा? जे कैप। तो टो2 कितना होगा? m की जगह कितना होगा? i इंटू ए। तो ये तो आई नोट बन जाएगा। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? b। और k क्रॉस i क्या होगा? जे कैप। ये क्या बन गया? जे कैप। अब ये फ्लिप ओवर कब करेगा? जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि टो1 इज इक्वल टू टो2। तो केवल मैग्नीट्यूड लेंगे अपन यहां पे, तो ये तो कितना हुआ? mg r, और ये कितना होगा? यहां से आई नॉट
पाई आर स्क्वायर बी। तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास में निकल के आ जाएगा एम जी इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट पाई आर बी। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, और उस आई की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 आई नॉट। और ये जो करंट है वो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये करंट भी करेगा और mg के कारण भी लग रहा है। तो इसका मीन नेट जो होगा, नेट टॉर्क वो कितना होगा, टो1 माइनस टो2। इस तरीके से लिखता हूं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके कारण तो कितना होगा अपने पास में, ये प्लस का जे केप होगा ये तो इसको तो मैं लिख सकता हूं यहां से आई नॉट, ये निकल के आया था अपने पास में, तो आई नॉट की जगह तो कितना करूंगा आई, ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ये बी, माइनस दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कितना था एम जी आर, तो ये कितना हुआ माइनस के एम जी आर हो गया। ये नेट टॉर्क आया, ये किसके इक्वल होगा आई इंटू एल्फा की, तो इसको मैं क्या कर दूं आई इंटू एल्फा। अब जो ये आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो वो किसके अलोंग होगा पी के अलोंग। तो ये यहाँ पे एक तरीके से टेंजेंट बनी हुई है, तो अपने को ये पता है कि डायमीटर के अलोंग, रिंग के अंदर डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। अपने को किसके कारण, किसके अकॉर्डिंग निकालना है, इस पी से जो टेंजेंट पास हो रही है उसके, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ आई इक्वल टू कितना आई सी प्लस mr स्क्वायर। तो यहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं, तो आई सी तो कितना हो गया mr स्क्वायर बाई 2 और प्लस का कितना हो जाएगा ये एम आर स्क्वायर। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये तो कितना हुआ अपने पास में यहां से पाई आर स्क्वायर आई इंटू बी माइनस के एम जी आर हो गया, और ये आई कितना हुआ 3/2 एम आर स्क्वायर, और ये कितना बन गया यहां से ये एल्फा बन गया। अब अपन यहां से वैल्यू पुट अप कर सकते हैं कि ये जो आई है वो कितना है 2 आई नोट, आई कितना है 2 आई नोट। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां से 2 पाई आर स्क्वायर, आई की जगह 2 आई नोट। अब आई नोट की वैल्यू कितनी है यहां से उतार सकता हूं, कितनी है आई नोट की एम जी अपॉन पाई आर बी माइनस ये कितना है एम जी आर, और ये बन गया 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। यहां से ये एक आर यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, एक आर बाहर आके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई से कैंसिल आउट हो गया यहां से, तो ये तो अपने पास में निकल के आ गया, ये यहां से कितना था बी इंटू कितना था बी, ये बी से कैंसिल आउट, ये तो बन गया अपने पास में 2mg माइनस का कितना हुआ mg इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3/2 एम आर एल्फा, एम से एम कैंसिल आउट, ये तो बन जाएगा g, ये 2/3 इधर आ जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा r, ये किसकी वैल्यू हुई एल्फा की, किसकी वैल्यू हो गई एल्फा की। तो ये अगर एल्फा की वैल्यू होगी तो a इक्वल्स टू अपने को पता है क्या होता है एल्फा इंटू आर, और ये a कौन सा होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन। तो यहां से ये वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाती है 2/3 इंटू जी। अब ये इस तरीके से रखी हुई है प्लेट, तो ऊपर की जहां पे कांटेक्ट हो रहा है वो कांटेक्ट फोर्स एन, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, तो ये इस तरीके से बन जाएगा n माइनस का mg इक्वल्स टू कितना होगा m इंटू ए, ये ACM हो जाएगा। तो यहां से कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी mg प्लस का m, और ये ACM कितना हो गया 2/3 g हो गया। तो यहां से कांटेक्ट फोर्स क्या निकल के आएगा अपने पास में 5/3 mg हो गया, 5/3 mg। अब mg की वैल्यू यहां से पुटअप कर लेता हूं, कितनी है आई नोट पाई आर बी, तो मैं ये लिख सकता हूं 5/3 और mg की जगह कितना हो गया आई नोट ये पाई आर बी। लेकिन अपने को क्वेश्चन में आई नोट नहीं दिया है, वो अपन ने माना है, अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है आई, तो आई कितना होगा, तो आई नोट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं i/2, तो i/2 रखूंगा तो ये आंसर अपने पास में निकल के आएगा 5/6 आई पाई आर बी। इट विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन।